वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैं प्रत्येक वीडियो में जो मैं बताता हूँ वो एक अलग ही चीज़ होती है, क्योंकि सामान्य चीज़ें तो प्रचलित हैं, सबको पता है। विशेष चीज़ों से लोग अपरिचित रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि उतने ही से उनके सारी जो उनकी जानकारियाँ हैं वो गलत तरीके से मतलब विश्लेषित हो जाती हैं। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि यूट्यूब चैनल पर जैसे यूट्यूब जो है उसको क्या प्रमोट करो, क्या वो सब्सक्राइब क्या करो, वो पैसा दो तो क्या करते हैं, ज़्यादा आदमी तक पहुंचाते हैं वीडियो। भाई सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं। और ठीक है, जो यूट्यूब चैनल मेरा चैनल देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सक्राइब और क्या करते हैं वो जो यूट्यूब को जो क्या लेते हैं प्रीमियम, पता नहीं क्या क्या, वो मैं करता नहीं हूँ। तो इसलिए जो है वो जो ये यूट्यूब है इसको ज़्यादा आदमी तक नहीं पहुँचाता है। कोई बात नहीं, जो देखता है वो 10 आदमी तक पहुँचाएगा, नहीं पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, कोई बात नहीं है। किंतु यही एक ऐसी चीज़ है, मैं एक बात बता दूं आपको, लकड़ी ही लकड़ी का वध करती है, कुल्हाड़ी नहीं। कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी का उसका डंडा नहीं लगेगा, कुल्हाड़ी नहीं काट पाएगी। तो यही हुआ है आज कि जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारे जो ज्योतिषीय गणित हैं, फलित हैं, इन सबों के संहार का प्रधान श्रेय हम जैसे पंडित जी लोगों को ही जाता है, क्योंकि हम लोग उसके अंतःस्थल को जानते नहीं और मनचाहे तरीके से उसका विश्लेषण करके और थोप देते हैं। ज्योतिष एक बहुत ही महान, सारगर्भित, विश्लेषित और व्यापक विषय है। क्यों क्व ज्योतिष प्रभवो विषय क्व चाल्प विषयामति स्थिरदुस्तरम मोहादुटपेनस्मि सागरम। अब मोह में पड़ करके ज्योतिष को व्यवसाय बना करके और उसके दोहन करने की इच्छा वाले लोग इसका असली विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जब भी इसका व्यावसायीकरण होगा, इसका मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। ऋषियों, महर्षियों, देवी देवताओं ने इसका प्रचलन या इसको जो उपहार रूप में दिया था प्राणी को, समुदाय को, जीव को, मनुष्य को, वह समस्त समुदाय को उसकी भलाई के लिए दिया था, न कि उससे दोहन शोषण के लिए, उदर भरण पोषण के लिए, आडंबर के लिए, इसके लिए नहीं दिया था। किंतु बड़े पश्चाताप का विषय है कि आज वही प्रधान बन गया है। खैर ये तो कलिकाल में तुलसी बाबा पहले ही कह गए हैं कि पंडित सोइयो गाल बजावा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो कलिकाल की महत्ता है। मैं अपने असली विषय पर आता हूँ। ग्रहों में होता है क्या चीज़ कि कुछ लोग कह देते हैं कि नीच का ग्रह अशुभ हो गया। ठीक है, देखिए एक मोटा सिद्धांत है, यह एक मोटा सिद्धांत है। रस्सी जितनी ही मोटी होगी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये तो एक मोटा होगा तो मजबूत होगा जी नहीं। उसके तंतु, उसमें लगाया गया पदार्थ यदि मजबूत होगा तो ही रस्सी मजबूत होगी, चाहे वो पतली हो या मोटी हो। पतंग के धागे को जानते हैं, माझा जिसको कहते हैं, एकदम पतला होता है लेकिन गर्दन काट देता है। और पुआल जो होता है, स्ट्रा जिसको कहते हैं, धान का पुआल, चाहे कितना मोटा हो, उसकी मोटी रस्सी बना दीजिए, वो टूट जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये एक मतलब मोटी मोटी चीज़ें हैं, प्रधान चीज़ें हैं, और ये हर जगह नहीं थोप सकते। ठीक उसी तरह से ग्रह उच्च का हो या नीच का हो, वर्गोत्तम हो या कोण केंद्र में हो या मित्र ग्रही मूल त्रिकोण में, जो भी हो, ये कोई सिद्धांत नहीं। अब देखिए, मैं आज वर्तमान मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, शुक्र ग्रह आज वृषभ राशि में है। वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है। शनि उसका मित्र है, शुक्र का मित्र है शनि। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा से किसी की शत्रुता नहीं है।
अब बुद्ध वो तो पिता पुत्र का है तो खैर, लेकिन वो शत्रुता नहीं है। अब आप ये देखें कि ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा और शुक्र वृष राशि में हो और उस पर मीनांते मीनांते नीचाभिलाषी मंदय को प्रतिधीयते, मीन राशि में शनि नीचाभिलाषी होकर के अपनी विशेष पूर्ण दृष्टि से इन दोनों को देख रहा है। ऐसी स्थिति में मोटा क्या है, तो वृषभ राशि के तो क्या चकाचौंध में हो जाना चाहिए वृष राशि को। लेकिन जो जो वृष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे वो थोड़ा सोच कर बताएंगे, देख कर बताएंगे, और जो अपना उनके साथ घटना घटित हो रही है वो बताएंगे कि क्या उनके साथ क्या हो रहा है। वो मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, शत्रु उनकी ओर ताक लगाए बैठे हैं, और ये भी वृषभ राशि वाले भी जान रहे हैं कि शत्रु ताक लगाए बैठे हैं और थोड़ी भी चूक हुई कि उनको दबोच लेंगे। मतलब बहुत विपरीत स्थिति में वृषभ राशि वाले चल रहे हैं। तो कैसे भाई क्यों हो गया, ये तो सब कुछ अच्छा है। वृषभ राशि के 10वें घर में राहु है, क्या पूछना है। 3, 7, 10 में से तो बहुत अच्छे होते हैं, फिर क्या है, क्यों है ऐसा। भाई ये मोटे सिद्धांत पर समस्त गणित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अभी देखिए बता दूं मैं आपको, ये सीधा सीधा जान लीजिएगा, ये केवल चंद्रमा और शुक्र की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। कोई भी ग्रह किसी राशि में हो और उसका अपना घर हो और उसमें कोई और भी ऐसा ग्रह बैठ जाए जो उसमें उच्च का होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह जो अपनी राशि में, शनि को ही लीजिए, शनि मान लीजिए कुंभ राशि में, खैर कुंभ में तो कहीं उसको होता, मकर में आइए, शनि मान लीजिए मकर राशि में है, उसका अपना घर है, मंगल उसी में हो, मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का है, किंतु कहीं और देखिए गुरु क्या है, गुरु शुभ राशि, गुरु शुभ मतलब शुभ राशि, स्वभाव उसका शुभ है, और गुरु की कहीं से उसकी 7वीं दृष्टि नहीं, विशेष दृष्टि, पंचम नवम, अगर पूर्ण विशेष दृष्टि पड़ रही है तो मकर राशि वाले तो गए काम से। ये निश्चित रूप से है, ये सिद्धांत है, बता रहा हूं मैं आपको। अब ये सूर्य सिद्धांत का विश्लेषण तो मैं यहाँ पर करूँगा नहीं, किंतु ये बता दूं कि ये ऐसी स्थिति होगी मकर राशि वाले के लिए। अगर मकर राशि में शनि हो और उसी में मंगल आ जाए, मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाएगा और मकर राशि शनि का अपना घर हो जाएगा, और गुरु की उस पर कहीं से भी विशेष दृष्टि, सीधी दृष्टि नहीं, विशेष दृष्टि, पूर्ण विशेष दृष्टि, जैसे 5वां 9वां पर उसकी विशेष दृष्टि होती है। अगर गुरु की ऐसी दृष्टि है तो मकर राशि वालों को बड़ी ही विपदा संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्थिति, तो अब ये इसको लेकर के मत चलिए कि ये तो उच्च का है तो ऐसे नहीं होता है। ये एक मोटा मोटा सिद्धांत है जो हर जगह के लिए प्रभावी है, किंतु जब भी कोई विशेष परिस्थिति आती है तो ये सब समाप्त हो जाता है। अभी मैं बता दूं आपको, सिंह, वृश्चिक, सिंह, वृश्चिक और धनु, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अच्छा चलेगा, उनको धन धान्य भी मिलेगा और प्रसिद्धि भी मिलेगी, बहुत रुका हुआ काम भी बनेगा, और जो उनके पीछे से जो शत्रु उनके पड़े हैं, बने हैं, वो भी मजबूर होकर के वो मित्रवत व्यवहार करेंगे। देखिए ऐसा है, धोखा तो करना, जो शत्रु है धोखा करेगा, चलिए ठीक है, लेकिन वो परास्त हो करके उनका प्रभाव हो जाएगा और वो मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। ये धनु राशि वालों के लिए रोग की पीड़ा होगी, रोग से संतप्त होंगे, इनको गठियाबाई, डायबिटीज और स्नायु, ये सब उनको रोग होंगे धनु राशि वालों को। मीन राशि वालों की देख लीजिएगा, कहते हैं ना कि मीन राशि की 7.5 चल रही है, अरे मीन राशि पर 7.5 चलेगी, ध्यान दीजिएगा, मीन राशि की 7.5 है, लेकिन मीन राशि वाले थोड़ा इस वीडियो को देख करके और जो मैं व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ उस पर मुझे संदेश देंगे। कमेंट में तो मैं कोई जवाब नहीं देता, व्हाट्सएप पर संदेश देंगे कि क्या मीन राशि वाले कैसे। मीन राशि वालों को एक ही संकट होगा, पारिवारिक संकट, बाकी उनका कोई संकट नहीं है।
मीन राशि वालों को पारिवारिक संकट होगा, परिवार में थोड़ा झगड़ा तनाव बवाल या जो अलगाव बिलगाव मनमुटाव होता है वो सब होगा, किंतु शेष सारी ख्याति और पैसा इज्जत सम्मान सब कुछ उनको मिलेगा, जबकि उसकी 7.5 चल रही है। तो देखिए ये सब जो है ना, ये कह देने से 7.5 हो गया तो 7.5 तो अब आ गया 7.5 अब तो हम जो है गए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। भाई 7.5 बर्बाद नष्ट नहीं करते। अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय यदि शनि शुभ अवस्था में है तो 7.5 में उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा। और अगर जन्म से ही शनि अशुभ अवस्था में है तो शनि शुभ अवस्था में आकर के भी कोई अच्छा फल नहीं देगा, मिश्रित फल हो जाएगा। इसलिए जन्म के समय के राशि ग्रह को देख करके और वर्तमान गोचर ग्रह को देख करके तब कोई निर्णय लेना चाहिए। अभी मैं बता दूं, जैसा कि मैं बताया कि प्रत्येक ग्रह जो है केतु को छोड़ करके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु अष्टमे तेत जायते, अष्टम जो ये 8 जो ग्रह हैं ये ऐसी विचित्र स्थिति में आ गए हैं कि ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो पंचांग देखता होगा, चाहे ग्रहों की गोचर की स्थिति देखता होगा, देखेगा कि वो उनकी आपस में जो 5वीं 9वीं 3री 7वीं दृष्टि जो भी है वो तो पड़ती है, वो चली इनका राशि भी पर्याय जो है ये बड़ा विचित्र होता चला जा रहा है। ऐसी राशि में अगर आ जा रहे हैं कि उनकी दूसरी राशि उनको देखने लगती है। ग्रह जाए अलग से, ग्रह देखे अलग से, वो तो देखेगा ही, राशियाँ ही देखने लग रही हैं। राशियों के देखने से क्या हो रहा है कि उसमें बैठा हुआ ग्रह भी उसी के संपर्क में आ जा रहा है, और वो भी राशियाँ तो हर जगह बैठेगी कहीं ना कहीं, लेकिन राशियाँ वो ऐसी अवस्था में, ऐसे भाव में बैठ जा रही हैं कि प्रत्येक राशि में बात बोल रहा हूँ, ये प्रत्येक राशि जो है 12 राशियाँ और 12 भाव 12 राशियाँ बैठेंगी। तो अब ये जो ये होता है ना, चर स्थिर द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव 3 राशियाँ। अब मान लीजिए कि चर राशि, मान लीजिए किसी के शुभ भाव में बैठी हो, चर राशि किसी के शुभ भाव में बैठी हो और उस पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जो द्विस्वभाव राशि का स्वामी हो, गया काम से भी उस राशि के सारे सद्गुण समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आप देखिए प्रत्येक राशि प्रत्येक ग्रह के साथ पड़ गई है। अब इस संबंध में अगर मैं बताता हूं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए तो फिर वही होता है कि इनका व्यवसाय चमका रहे हैं। मैं बराबर कहता हूं कि भाई मैं व्यवसायी नहीं हूं ना मैं यंत्र तंत्र बना कर रखता हूं और बेचता हूं, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास। अवश्य मैं एक बात बता दूं कि जब आग्रह होता है कुछ लोगों का और मैं समर्थ होता हूं तो वो यंत्र कवच या और कुछ भी जो है वो बना कर देता हूं, अन्यथा मैं नहीं दे पाता। तो व्यवसायी नहीं हूं, और चाहे जो लोग जो भी समझें कुछ भी समझें, मैं उनका उपाय बताता हूं। मैं बता दिया कि ये ऐसी अवस्था में, आज विशेष अवस्था में, जबकि ग्रहों के राजा सूर्य खुद राजा हैं इस वर्ष के और मंत्री भी हैं, और ऐसी अवस्था में यदि राशियां तिर्यक हो करके और परस्पर दृष्टि कर रही हैं, वह भी उन ग्रहों पर और उन राशियों पर जिनकी दृष्टि उन पर पड़ रही है उसका खुद का स्वामी है। तो मात्र जो जन्म कुंडली आप देख ले रहे हैं कि इसमें एक ग्रह बैठ गया तो हो गया ऐसे। इसकी और दशा भी मैं बता चुका कि दशा कई तरह से होती है, पाचक दशा, छाया दशा, संध्या दशा, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, खष्टोत्तरी दशा। लेकिन आज विंशोत्तरी दशा सबके लिए निकाल दे रहे हैं, जबकि केंद्र में राहु केतु होता है तो उसके लिए अष्टोत्तरी दशा लागू होती है और वही प्रमाणित और वही फलित होती है। लेकिन एक विंशोत्तरी निकाल रहे हैं, विंशोत्तरी हो गई। छाया दशा, पाचक दशा, संध्या दशा किसी को पता ही नहीं है, वो निकालते नहीं है, उसका ये भी नहीं मालूम कि इसको निकालने से क्या होता है। तो जैसा कि मैं बताया कि कुल्हाड़ी जो है ना, कुल्हाड़ी खुद नहीं काटती है, उसमें डंडा लगा हुआ है, वही पेड़ को काटता है। बस वही हमारी हालत हो गई है कि हम सीधा मार देते हैं, पीछे का नहीं देखते हैं कि वाकई क्या इसके लिए प्रभावी है कि नहीं। तो खैर ये तो अलग बात हो गई। मैं किसी पंडित को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं भी उसी में हूँ, तो इसलिए मैं भी दोषी हूँ, मैं दोष नहीं देता। ध्यान रहे, यदि आपने उपाय नहीं किया
और मैकाले और मैक्स मूलर के सिद्धांत पर चल करके कि ये पाखंड है लेते रहे, तो मैं ऐसे कम से कम कई हजार उदाहरण मेरे पास उपलब्ध है जो अंततोगत्वा मेरे पास आते हैं। मैं जैसा कि पीछे बताया था कि कुछ गैर हिंदू जो हिंदू धर्म के नहीं हैं वो भी आए आते हैं, और अभी तो और आ रहे हैं, तो खैर मतलब आते हैं। क्योंकि जब चारों तरफ लथेड़ा लपेड़ा खा लेते हैं, कहीं कोई जब उपाय नहीं मिलता है दवा से और चिकित्सालय से और पता नहीं क्या क्या से, तब फिर इधर उधर दौड़ घूमते हैं। उसके बाद भी एक चीज़ और देखिए, बता दूं आपको कि परंपरा, जैसे मैं आपका कुछ समय ले रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग थी बड़ौदा में, फतेहगंज में एक स्टील मंदिर कहते हैं, वहाँ पर दक्षिणामूर्ति मंदिर है, वहाँ पर मैं पोस्टेड था। तो वहाँ पर तो कोई छठ की पूजा को जानता नहीं है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ थी, तो बोली कि छठ की पूजा करनी है। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया, फौज का था माहौल, वहाँ पर जो है अनुमति लेनी पड़ती है। मैं कमांडर के पास गया, कमांडर बोला कि यार ये कौन सी पूजा, क्या होता है? मैं बोला कि सर सिर्फ आप परमिशन दीजिए, मैं मंदिर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं अपना एकांत में अकेले, वो जो नहर बनी है, एक नहर बना के रखा है मंदिर में था वहाँ पर नहर, कि उसी पर जो है उसका वो पानी वानी देने का फूल बाग का काम करता था। मैं उसी में मैं करवा लूँगा, ठीक है। तो कुछ लोग जो बड़ौदा में जो बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने पता किया कि हाँ यहाँ पर एक पंडित जी हैं, तो वो बोले कि पंडित छठ कैसे होगा। तो 2-4 लोग थे, मैं बोला कि भाई मैं यहीं पर करूँगा, आप लोग भी आ जाना। चलिए खैर, हम लोग 5-6 आदमी हो गए। तो छठ पूजा में देखते हैं कोई बड़ी बड़ी टोकरी में बड़े ज़्यादा फल ले करके, और रात तो औरतें आती हैं आए। अब जो लोग देखते थे लोग चौंकते थे कि ये क्या पूजा है। धीरे धीरे वहाँ पर इतनी बहुत भीड़ हो गई, और भीड़ इतनी हो गई कि उसकी सूचना पहुँच गई कमांडेंट के पास कि ये तो यहाँ पर बड़ी भीड़ है आदमी की। कमांडेंट जो है एडम को भेजा वहाँ पर, तो आके बोला पंडित ये भीड़ इतनी है, आपने बताया कि? मैं सर मुझे पता ही नहीं था इस भीड़ का, तो मैं क्या बताऊँ। और तो क्या है, मतलब कि छठ पूजा है, ये हम लोगों की पूजा है। बोला कह रहे यार रुक जाओ। उन्होंने आनंद फानंद में व्यवस्था किया, प्रसाद वगैरह सब कुछ भेज जो व्यवस्था किया। और उसके बाद जो सुबह के वक्त जो उगते सूर्य का अर्घ्य लेते हैं, तो कम से कम हमारे से जहाँ तक मुझे 13-14 हज़ार आदमी की भीड़ हो गई, वहाँ पर इकट्ठा हो गए। चलिए ये तो खैर हो गया। मैं वहाँ पर 2.5 साल पोस्टेड रहा, तो 3 हमको छठ करने को मिले। अब वहाँ पर छठ की परंपरा चल गई और सब लोग छठ की पूजा करने लगे। और वहाँ पर जो ये मंदिर जो है, वहाँ पर एक व्यवस्था कर दी कि यहाँ पर छठ की पूजा होगी, छठ पूजा होने लगी। अब ये कोई कह दे कि नहीं जी छठ की पूजा, छठ मैया वहीं पर प्रसन्न होगी और जगह प्रसन्न नहीं होगी, यही हालत आज की हो गई है। क्या तो काल साथ की पूजा त्र्यंबकेश्वर में ही होगी, बाकी की जगह नहीं होगी। पितृदोष में ये होगा, ऐसे होगा। ये मैं देखता हूँ कि पितृदोष कैसे शांत करा रहे हैं लोग, काल सर्पदोष कैसे शांत, मतलब ये देख देख करके। चलिए खैर, ईश्वर जिसको जैसे सफलता दे। किंतु सबसे बड़ी बात अंत में बताना चाहूँगा कि यदि आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा विश्वास इसलिए ताकि आपको संदेह हो कि ये पंडित जी अच्छा कराएंगे नहीं कराएंगे, तो आप वह काम मत कराइए। छोड़िए विधि विधान, ललाट पट्टे लिखता विधाता, जो होगा वो होगा। क्यों कि जो होगा वो होगा, लिखा होगा। अब ये नहीं कि गलत काम करा दिए तो उसका और भी उल्टा असर हो जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए मत। अगर आपको विश्वास नहीं है, संदेह है, शंका है कि ये पंडित जी सही कराएंगे गलत कराएंगे, ये रत्न जो है काम करेगा नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल उसको छूइए मत। क्योंकि जो पाप जो फल मिलना है वो तो निश्चित है, वो मिलेगा। कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलेगा गलत हो जाने से, गलत हो जाएगा तो मैं इस सबको कहता हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ, अब पता नहीं वो लोग ब्राह्मण पंडित और पढ़े लिखे विद्वान हैं भी या नहीं। मैं ब्राह्मण पंडित बात नहीं कहता, वो तो है ही है कि जन्म न जायते शूद्रो संस्कार द्वियोत्तम वेद पाठी ब्रह्मचारी ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। यदि विश्वामित्र क्षत्रिय से हो सकते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े महर्षि हो सकते हैं, ये मछुआरे की पेट से निकले हुए यदि व्यास जी इतने बड़े मतलब हो सकते हैं, तो ये किसी जाति की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये मैं जो अगर वो पंडित है, पढ़ा लिखा पंडित और उसके अनुसार आचरण भी करने वाला हो, तो आप उससे कराइए। अन्यथा केवल मेरे घर टीका लगा ले, चोटी बढ़ा ले, और वो तो वैसे से मत कराइए, मत पूजा कराइए, मत उसे रत्न लीजिए, कुछ मत कराइए। किंतु मैं बताना चाहूँगा कि ये आज वर्तमान की स्थिति जो है, जो ग्रहों का जो ये है चक्कर चल रहा है, राशियों का चक्कर जो चल रहा है,
प्रत्येक राशि इसमें प्रभावित हो रही है, प्रत्येक राशि इसमें प्रभावित हो रही है। क्योंकि ग्रहों, बताते ग्रहों का ऐसा चक्कर है कि ग्रह ऐसी राशि में बैठ जा रहे हैं, कोई तिर्यक राशि हो जा रही है तो ग्रह को राशि देख रही है, ग्रह तो देख ही रहे हैं, राशि देख रही है, तो अच्छी अवस्था में होते हुए ग्रह बुरा फल देने लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राशि अपने बचाव के लिए रख ले, कम से कम 1 साल के लिए तो कर ही ले। 1 साल के लिए, 1 साल नहीं मतलब 14 महीना है, लेकिन 1 साल के लिए कर ही ले। किंतु कुछ इसमें ऐसे उपाय हैं जो कर लेंगे तो 1 साल नहीं बल्कि कम से कम 7.5 साल तक काम है। खैर 1 साल तक तो काम है, तो कर लें बचाव के लिए, उससे लाभ रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। वर्ष 2003 और 4 में मैं ये करा करके देखा था। वर्ष 2003 और 4 में, तब मैं था औरंगाबाद में, एक महाराष्ट्र में है औरंगाबाद है, वहाँ पर मैं था पोर्टर, मैंने करा करके देखा है। वहाँ पर बहुत लोग बौद्ध हैं, बहुत बौद्ध हैं, सबको पता होगा, जय भीम वाले। तो खैर वो भी सब लोग किए, आप कीजिए और सुख भोगिए, वरना जो ग्रह और राशियों का जो विपर्य चल रहा है भाई, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अंत में बताऊं, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352, आप इस पर केवल अपनी समस्या लिखिए। आप विद्वान हैं तो अपनी विद्वता मुझे मत दिखाइए। मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, मुझे शास्त्रार्थ मत कीजिए। मैं कोई शास्त्रीय आचार्य नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करता, न मेरे पास कोई आश्रम है, न संस्था है, न संगठन है, न मठ है, न मेरे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं फौजी रहा हूँ, सैनिक, वर्तमान समय में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। तो इसलिए मुझे शास्त्रार्थ मुझसे मत कीजिए। समस्या केवल लिखिए, उसका समाधान, उसका उत्तर मैं दूंगा और शुल्क भी लूँगा, बिना शुल्क के नहीं बताऊँगा कुछ भी। जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना की सक्रिय सेवा में सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। वर्तमान समय में मैं शुल्क लेता हूँ, तो ही कोई समस्या का समाधान बताता हूँ, उत्तर बताता हूँ, कुंडली बताता हूँ, कुछ भी नहीं तो नहीं बताता। और मेरा शुल्क भी मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कि बाकी पंडित लोगों से तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप सक्षम हो, इच्छुक हो, समर्थ हो, आवश्यकता हो, तब तो संपर्क करें, अन्यथा न करें। मैं किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ, तब तक आप प्रतीक्षा करें।